हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल BH पॉलिटी एजुकेटर में मैं विश्वनाथ पोद्दार एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनमें आज का टॉपिक आपके लिए मराठा साम्राज्य को आप यहाँ कवर करने वाले क्विक रिवीजन के तहत इसको कवर करेंगे, जो कि आपके लिए रीट, स्टेट और कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट रिवीजन में हम इसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि की बात करें तो संत तुकाराम, संत रामदास, संत एकनाथ जैसे मराठी संतों ने अपनी भक्ति रचनाओं से समाज को संगठित किया, मराठा एकता को मजबूत भी किया। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज 1627 से 1680 ईस्वी भारतीय नौसेना के जनक के रूप में प्रसिद्ध। जन्म सिवनेर दुर्ग में हुआ। पिता शाहजी भोसले, माता जीजाबाई। गुरु संत रामदास 1644 में तोरणगढ़ किले पर इन्होंने अधिकार किया। 1656 में रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। बीजापुर पर आक्रमण मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। बीजापुर पर आक्रमण और पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी। औरंगजेब ने जय सिंह राजपूत सेनापति को शिवाजी से लड़ने भेजा। संधि के अनुसार शिवाजी ने 23 किले मुगलों को सौंपे। शिवाजी को दिल्ली दरबार बुलाया गया, वहाँ अपमानित किया और नजरबंद कर दिया गया, किंतु वे चतुरता से भाग निकले। अब इनकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको भी यहाँ पर एक बार कवर कर लेते हैं यहीं पर एक ही बार में। 1672 ईस्वी में सालेर का युद्ध, मराठों की मुगलों पर निर्णायक विजय हुई। 1674 में राज्याभिषेक हुआ। रायगढ़ दुर्ग में प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट ने राजा अभिषेक किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 1674 में। किस दुर्ग में हुआ? रायगढ़ दुर्ग में। और इसका राज्याभिषेक करने वाले कौन थे? गंगा भट्ट। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारियों की। तो एक तरफ संभाजी महाराज 1681 से 1689, दूसरी तरफ राजाराम और संभाजी के दोनों की अलग अलग उत्तराधिकारी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहले देखेंगे संभाजी। तो संभाजी शिवाजी के पुत्र थे। अकबर द्वितीय औरंगजेब का विद्रोही पुत्र को शरण दी। अकबर द्वितीय को इन्होंने शरण दी थी, जो कि औरंगजेब का विद्रोही पुत्र था। मुगलों ने पकड़ करके 1689 में संभाजी की क्रूर हत्या कर दी। संभाजी के भाई की मृत्यु के बाद सत्ता में राजाराम आए, और राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय राम राजा के नाम पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। साहू 1707 से 1749 ईस्वी। संभाजी के पुत्र खेड़ का युद्ध 1707 ईस्वी में ताराबाई को हराया। 1713 बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया गया। इसके बाद छत्रपति नाम मात्र के शासक रह गए और वास्तविक सत्ता पेशवाओं के हाथों में आ जाती है। प्रशासनिक व्यवस्था मुगलों मराठों की। तो केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन दोनों को यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहले केंद्रीय प्रशासन को देते पद: पेशवा, पंत प्रधान प्रधानमंत्री, अमात्य मजूमदार वित्त मंत्री, न्यायाध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश होता, पंडित राव धार्मिक मामलों के प्रमुख को कहा जाता था, चिटनीस छत्रपति का सचिव, लेखन प्रशासनिक कार्य में सहयोगी, राज्य को तरफ या जिला कहा जाता था, और फिर परगने उपजिले में बांटा गया। कर प्रणाली चौथ: मुगल क्षेत्रों में सैन्य संरक्षण के बदले 25% कर वसूला जाता था। स्वदेशमुखी 10% अतिरिक्त कर क्षेत्रीय वंशानुगत अधिकारी होने के कारण लिया जाता था। पेशवा युग की शुरुआत: बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी। साहूजी द्वारा नियुक्त पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। मराठा साम्राज्य को स्थापित और संरचना दी, स्थायित्व प्रदान किया और उन्होंने संरचना भी दी थी। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 ईस्वी। नव पेशवाओं में सबसे प्रसिद्ध 1728 में प्रशासनिक राजधानी सतारा से पुनः स्थानांतरित की गई। 1737 में दिल्ली पर इन्होंने आक्रमण किया। पालखेड़ा का युद्ध निजाम और मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठों की विजय हुई। इस युद्ध की रणनीति से मराठा परिवारों का प्रभाव बढ़ा। गायकवाड़ बड़ौदा, भोसले नागपुर, होलकर इंदौर, शिंदे
ग्वालियर, पेशवापुरी आदि। बाजीराव प्रथम की पत्नी मस्तानी प्रसिद्ध रहीं। बालाजी बाजीराव 1740 से 1761, उपनाम नाना साहब, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को इन्होंने हराया। शासनकाल में मराठों ने उत्तर भारत में काफ़ी विस्तार किया। रघुनाथ राव अंतिम प्रभावशाली पेशवा, लेकिन वास्तविक सत्ता पेशवाओं के बजाय अंग्रेजों और नवगठित संरचनाओं के हाथों में चली गई। तीसरा पानीपत का युद्ध 1761 ईस्वी में लड़ा गया। आक्रमणकर्ता अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान। मराठों को भयानक हार का सामना करना पड़ा। विश्वास राव नाना साहब के पुत्र सदाशिव भाऊ नाना साहब की मृत्यु हो गई। यह युद्ध मराठा साम्राज्य के पतन का संकेत माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।